इनका कमेंट्री में तो कोई सानी नहीं है, लेकिन साथ साथ ये इनकी जो वीडियो वायरल हुई थी वो अंडे वाले बर्गर से। Some harsha. This is Ande wala burger. और ये टैलेंट इन्होंने कहाँ से सीखा? Hello and welcome. This is 2024 and we are getting ready for the PSL 2024 and it's going to be start from the February 2nd month of the year. स्पोकन इंग्लिश कोर्स होते हैं, वो भी कोई किया हुआ है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को आपने स्पीकिंग से सीखना है। अब अगर बंदा मतलब एक पठान है, वो पंजाब की साइड पे आ जाता है, वो इजीली एक मंथ के अंदर पंजाबी सीख लेता है। आपकी अर्निंग कितनी है? बहुत सारे लोग जो टिकटॉक से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। अभी तक मुझे टिकटॉक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई अर्निंग नहीं हुई है। तो ये बताएं कि सिद्धू मूसेवाले के कौन कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं? चले इससे पंजाबी का अंदाजा हो जाएगा। जट दा मुकाबला 10 मैनू कितने आई नहीं, जट दा मुकाबला मुझे भी समझ नहीं आ रही इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं वो सुनता आ रहा हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम राना नौरोज खान एंड यू आर वाचिंग पी फॉर पाकिस्तान। इसके आगे नहीं आती, आगे उर्दू ही चलेगी। और नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद है जिनको आपने टिकटॉक पे देखा होगा और बहुत टॉप ट्रेंडिंग में है, और इनका कमेंट्री में तो कोई सानी नहीं है, लेकिन साथ साथ ये इनकी जो वीडियो वायरल हुई थी वो अंडे वाले बर्गर से। Some harsha. This is Ande wala burger. हमें नहीं मालूम था कि अंडे वाले बर्गर पे भी कमेंट्री हो जाती है। आज इनसे गपशप करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि ये कमेंट्री और टिकटॉक के अलावा इनकी क्या मसरूफियात हैं और ये टैलेंट इन्होंने कहाँ से सीखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है, आप सुनाएं। अच्छा वकार भाई, ये बताइएगा कि ये कमेंट्री का सफर कैसे शुरू हुआ, जबकि ये जो है हर किसी का शौक नहीं होता। आपको याद होगा पहले फिल्में बनती थी जिसमें आवाज नहीं था और आप सिर्फ देखते थे। तो बाज लोग क्रिकेट को भी इसी तरह देखते हैं, सिर्फ क्रिकेट को देखते हैं, आवाज को म्यूट कर लेते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं क्रिकेट को देखता हूँ विद कमेंट्री, क्योंकि क्रिकेट का रियल मजा तब आता है जब आप उसको उसकी आवाज भी साथ साथ सुनते हैं। तो यही कमेंट्री सुनते सुनते और कुछ जो है ना स्कूल के टाइम से और ये लर्निंग करके किताबों से, बेसिकली आप स्कूल से भी काफ़ी इंग्लिश सीख सकते हैं, और स्पीकिंग करते करते तो हमने उधर से इंग्लिश सीखे हैं और कमेंट्री सुनते सुनते हमने ये एक्सेंट अपनाया है। तो यस, मेरे पास ये कमेंट्री का जो टैलेंट है वो आ गया है। अच्छा, आपने ये जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स होते हैं वो भी कोई किया हुआ है? नहीं, आज तक मैंने किसी भी इस तरह के मतलब इंस्टीट्यूट को प्रॉपर्ली ज्वाइन नहीं किया है जिससे मैं इंग्लिश सीखूं। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को आपने स्पीकिंग से सीखना है। अब अगर बंदा मतलब एक पठान है, वो पंजाब की साइड पे आ जाता है, वो इजीली एक मंथ के अंदर पंजाबी सीख लेता है। पंजाबी है, उधर KPK में आ जाता है, तो एक मंथ में वो इजीली कुछ तो सीख जाता है। तो यही बात है कि इंग्लिश को आपने, ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को अपनी स्पीकिंग के जरिए से सीखनी है, रीडिंग के जरिए से नहीं। यानी इसको जज करना चाहिए, इसका लहजा अपनाना चाहिए, इसको रट्टा नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, असल ये टिप बात है, ये बात बिल्कुल इनकी ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि कमेंट्री कब से कर रहे हैं? कमेंट्री तो हुए हैं मुझे तकरीबन यही कुछ 4-5 महीने जब से मतलब मेरी वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं, तो तभी से मुझे पता चला है और लोगों को भी पता चला है कि ये बंदा जो है ना परफॉर्म कर सकता है। तो टूर्नामेंट्स वगैरह में इनवाइट करते हैं और वहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं, जाते हैं। अच्छा, ये आपकी वीडियो वायरल होने से पहले भी आप कमेंट्री करते थे? नहीं, वीडियो से पहले मैंने कभी किसी क्रिकेट मैच में कमेंट्री नहीं की है। अच्छा, माशाल्लाह से इसी दौरानिए के अंदर, फेम मिलने के दौरान ही आपको इन्वाइट किया गया? हाँ, तभी देखिए बहुत से लोग इस तरह हैं जिनके अंदर छुपे टैलेंट मौजूद है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये टैलेंट है और ये मतलब लोगों में नहीं है। तो मुझे जब पता चला कि यार ये तो मतलब लोगों को दिखाना चाहिए और ये आगे जाएगा, तो तभी से मैंने इसको अपनाया और इस पर काम शुरू किया। अच्छा, ये जो अंडे वाले बर्गर वाली बात है, वो पहले भी एक अंडे वाले बर्गर की एक वीडियो मशहूर हुई थी, अब आपने दोबारा से लोगों को रिफ्रेश कर दिया है। ये अंडे वाला बर्गर आया कहाँ से दिमाग में कि इसके ऊपर कमेंट्री की जाए? यार देखिए, पाकिस्तान के देसी फूड्स की, फास्ट फूड की तो भाई नाम ही नाम है माशाल्लाह। तो यहाँ तक तो लोग जानते हैं कि बर्गर क्या होता है पाकिस्तान, तो अभी गोरों को भी तो दिखाना है ना कि यार अंडे वाला बर्गर पाकिस्तान से किस तरह मिलता है। तो इसीलिए हमने उनको दिखाए हैं। फूड रिव्यूज भी देंगे इंशाल्लाह, आगे और भी आएंगे, आप देखते रहिएगा। तो और भी इस तरह अंडे बर्गर के अलावा और भी कुछ आएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो ये बताएं कि अभी तक आपको किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए या किसी बड़े मैच के लिए मौका मिला कमेंट्री करने का? लोकल टूर्नामेंट्स में मैं गया हूँ, यानी मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो मैं नहीं गया, लेकिन लोकल जो उधर इलाके में टूर्नामेंट्स है उधर मैं गया, उधर परफॉर्म किया है मैंने। ये बताइएगा कि आप टिकटॉक पे वायरल हो गए माशाल्लाह और बहुत फेम मिल गया है, इसके बाद आपकी अर्निंग कितनी है? बहुत सारे लोग जो टिकटॉक से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, आपको कितनी अर्निंग हुई? यार अभी तक मुझे टिकटॉक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई अर्निंग नहीं हुई है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मेहनत करेंगे। यूट्यूब पे हर एक सोशल मीडिया अकाउंट की अपनी एक पॉलिसी होती है, तो आएगा इंशाल्लाह आगे, फिर हम परफॉर्म करेंगे तो आगे टाइम आएगा। अच्छा, प्रमोशन के चार्जेस लेते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो पॉसिबल है, हर कोई लेते हैं, हम भी लेते हैं।
जबरदस्त। तो अच्छा ये बताएं कि उर्दू भी अच्छी आती है आपको, मैं देख रहा हूँ, और आपकी उर्दू वो पठानों वाली नहीं है कि लड़का है तो उसको लड़की वाले अंदाज में बुला लिया, लड़की तो लड़के वाले अंदाज में बुला लिया। बहुत सारे ऐसे होते हैं। और इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, पंजाबी भी बोल लेते हैं। यार पंजाबी थोड़ी कुछ समझ आ जाती है। ये मैं उस दिन बात कर रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा कि इंग्लिश में एक टर्म यूज किया जाता है ऐसे बंदे के लिए जिसको लैंग्विस्ट बोलते हैं, जो हर एक लैंग्वेज को अब उसी एक्सेंट से बोल लेते हैं जिस एक्सेंट में होते हैं। अब मैं उर्दू बोलता हूँ तो कोई ये नहीं कहता है, बास पठान होते हैं उसको आप समझ लेते हैं कि भाई ये पठान है लेकिन उर्दू बोलता है। मैं बोलते हुए कोई ये नहीं समझता है कि यार ये मतलब पठान है। तो पंजाबी भी थोड़ी कुछ सीख चुके हैं, दोस्त वगैरह हैं, और सिद्धू मूसेवाले का गाना ला के ना उधर फिर सीख जाते हैं कुछ। सही नहीं, ये फिक्र आपने पूरा पंजाबी में नहीं बोला। तो ये बताएं कि सिद्धू मूसेवाले के कौन कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं? चले इससे पंजाबी का अंदाजा हो जाए। यार सिद्धू मूसेवाले के गाने वगैरह मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा वो उसका गाना है मुझे मतलब काफी अच्छा लगता है, तो जट दा मुकाबला 10 मैनू कितने आई नहीं जट दा मुकाबला। मुझे भी समझ नहीं आ रही इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं वो सुनता आ रहा हूँ। तो काफी सारे गाने हैं जिधर मतलब जिसको मैं सुनकर काफी इस तरह के पंजाबी अल्फाज है जो मुझे आते हैं बोलने। अच्छा ये बताएंगे, ये तो हो गई आपकी सारी शौक की और टिकटॉक की दुनिया की, सोशल मीडिया की बात। आप ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है, आप कितना पढ़ चुके हैं? मैं अभी तालीम जारी है, मेरे पेपर्स जारी हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीएस मैं कर रहा हूँ ज़ूलॉजी में, मेरा अभी 3rd सेमेस्टर जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा आप हमारी आवाम को कोई टिप ऐसी बताएं जिस पर वो टिकटॉक पे वायरल हो सके। यार आवाम के लिए यही एक टिप है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो लोगों के सामने शो करें, ठीक है ना। काफी इस तरह की चीजें हैं। अब मैं सोचता था कि यार टिकटॉक पे लोग कैसे वायरल होते हैं, पहली दफा मुझे भी शौक था, ठीक है ना। मैं कहता था कि मैं क्या करूं। अब मैं आगे आया हूँ ना तो मुझे पता लगा है कि यार बहुत सारे रास्ते जिसपे तुम आगे आ सकते हो, बस उस पर टाइम करना हो, मतलब उस पर आपने मेहनत करनी है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि कोई सोचता है कि यार शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है, मैं कैसे वायरल हो जाऊं, कैसे पैसे कमाऊं। तो शॉर्टकट्स नहीं लेने, अपने प्रॉपर काम करना है, इसको टाइम देना है, तभी आप जो है ना आगे आएंगे और आपकी वीडियोस आगे जाएंगी। यानी कि कंसिस्टेंसी से हम इसका कंसिस्टेंसी से टिकटॉक की ये पॉलिसी है ना, आप देखिए एक अकाउंट को आप लेना। अब मैं काफी इस तरह के अकाउंट्स को देख लेता हूँ जिसपे 200 वीडियोस अपलोड होती हैं, वीडियो पे कितने व्यूज होते हैं 200 300 एक वीडियो होती है जो 2-3 मिलियन पे निकली होती है। टिकटॉक की पॉलिसी ये है कि एक टाइम जरूर आएगा कि आपकी वीडियो आगे जाएगी। नाजरीन आपने वकार बिटानी साहब की बात को सुना, और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है वायरल होने के लिए। ये सबसे अहम पॉइंट था आज की वीडियो का, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं और कमेंट्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। इतनी अच्छी एक्सेंट के साथ अभी तक मैंने नहीं सुनी कि एक बंदा बगैर सीखे सिर्फ शौक की खातर इतनी अच्छी कमेंट्री करता हो, एक्सेंट ऐसा हो कि अंग्रेजों को भी शर्मिंदा कर दे। तो मेरी ये दरख्वास्त है, अगर कोई बंदा इस वीडियो को ऐसा देख रहा है कि जो इनको कौमी क्रिकेट टीम के अंदर चांस दे सकता है, तो मेरी गुजारिश है, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान का सासा है, तो इनको लाजमी चांस देना चाहिए, सपोर्ट जरूर करें। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, देखते रहिएगा P4 पाकिस्तान।